अनुसार सबसे बेहतर काम, सबसे सुंदर काम, परम पुनीत अगर कोई काम है तो वह है सत्संग। तात मिले पुण्य मात मिले, सत भ्रात मिले जुगति सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सरसाज मिले मनोवांछित पाई। लोक मिले त्रिलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिलहे सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान ही नहीं सुमति भूति भल सदगति। निर्मल जस सुख सारे, सत्संगत ते पाइए नाहिन आन आधार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्यार। जो कोई सुनता है, जो कोई मनन करता है, समझता है, जो कोई मज्जन करता है, तो वह चारों फल को प्राप्त हो जाता है। चार फल यानी पुरुषार्थ चतुर्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ है जीवन का, मानव जीवन का। मानव जीवन मनुष्य शरीर विषय में खपाने के लिए नहीं है। जो भोग जोनियां हैं वह विषयों में गर्क रहती है, लेकिन मानव जीवन मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिलता है। यह शरीर जो जीव को मिला है वह इसलिए मिला है कि सुख हो जाए फिर दुख में ना जाए। भगवान राम की वाणी है, कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। नरतन भवबार दिखा मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति गाय। इस शरीर को पा करके जो भक्ति नहीं करता और जो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, वह आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। हम सबको विदित है माँ सबरी की कहानी। सत्संग की महिमा को जानिए। सत्संग हो रहा था, लोमड़ी थी, खिखिरनी जिसको हम लोग कहते हैं, और संतों ने भोजन किया। उसके जूठन को खाने से दूसरे जन्म में राज रानी हो गई। पूर्व जन्म की बात याद थी। सत्संग में चूंकि राज रानी थी तो सत्संग में जाने में दिक्कत होती थी। फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि सत्संग की आज्ञा हमको दी जाए। तो उनके पति जो राजा थे उन्होंने उनकी व्यवस्था कर दी और सबरी पूर्व जन्म में सत्संग में जाने लगी। लेकिन दिक्कत होती थी क्योंकि राज रानी थी तो ऐसे तो जा नहीं सकती थी, पर्दे में जाती थी। तो एक दिन एक संत की वो सेवा कर रही थी। संत प्रसन्न हो गए और कहा कि वरदान मांगो। तो सबरी माई ने जब जो राज रानी थी वो कहा कि महाराज हमको भक्ति करने का मन बहुत करता है और राजा के यहाँ रानी हूँ, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए अगला जन्म जो हो वह तथा कथित नीच योनि में हो और रूप बिल्कुल कुरूप हो, जिससे कि हमको भक्ति प्राप्त हो जाए। और वही हुआ। उनका शरीर शांत हो गया, सब फिर सब्र कुल में जन्म हुआ। आप रोज सुनते हैं कि हे विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जन्म हुआ। सब्र कुल में उनके जो कुल देव हैं उनको मनुष्य का मांस अर्पित किया जाता है। मनुष्य का मांस बिना मनुष्य के मारे नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए उनके कुल को अपवित्र माना जाता था। लेकिन
उन्होंने भक्ति की और भक्ति करके उस कुल को पवित्र कर दिया और सगरी को लोग माँ के नाम से संबोधित करते हैं। यह है भक्ति की महिमा और सत्संग की महिमा। नारद वाल्मीकि घट जोनी, निज निज मुखन कहाहि निज होनी। वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। अब बचपन में ही उनका अपहरण हो गया। ब्राह्मण पुत्र थे और कहीं अन्यत्र पले, फिर शादी विवाह हुआ, परिवार वाले हो गए तो निषेध कर्म करना उन्होंने शुरू किया। लूटपाट, रास्ते में जो मिलते थे उनको छीन लेना, वही उनकी जीविका थी। सत्संग की महिमा देखिए। एक बार संत मंडली आ रही थी, उसमें नारद जी भी थे। उनको रत्नाकर ने रोका और कहा कि जो कुछ है वह मुझे दे दो। कहा नारद जी ने कि कौन काम तुम करने जा रहे हो? जो काम कर रहे हो इसमें तुम्हारा कोई संगी भी है क्या? तुमको पता है ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल भुगतना पड़ता है। तुम कमा धमा करके अपने परिवार को नहीं चला करके इस तरह से लूट पाट करके। बोला कि महाराज हमारी यही पूछा। कहा तो ठीक है, तुम जाकर पूछो अपने परिवार के लोगों से कि तुम जिस कर्म को करते हो, गर्हित कर्म को, उसका फल क्या वो बांट लेंगे क्या? तो इन्होंने कहा रत्नाकर ने कि बहुत होशियार हो, हम जाएंगे अपने घर में परिवार से पूछने के लिए, तुम भाग जाओगे। बाबा जी बहुत थे। कहा कि बांध दो, उसे वृक्ष में बांध दो हमको। तो नारद जी को उन्होंने उसे वृक्ष में बांध दिया और गए अपने परिवार से मिलने के लिए। परिवार के सब लोगों से कहा कि हम तो अनित करते हैं, अनित करते हैं, जुर्म करते हैं, रास्ता में लोगों को मारते पीटते हैं, जान लेते हैं, उसकी संपत्ति छीनते हैं। तो हमको इस कर्म का बुरा फल मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी मेरे साथ नरक जाएंगे क्या? तो सबने एक स्वर से कहा कि आप घर के वरिष्ठ सदस्य हैं, घर के मालिक हैं, हमारा पोषण करना आपका धर्म है, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, हम लोग उस कर्म में भागीदार नहीं। अपने अपने करने, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करने बाप पूछ के पूते पावे। पता कि नहीं पता? प्रहलाद को अपने करने का फल मिला, हिरण्यकशिपु को अपने करने का फल मिला। जोरू की जो रही खसम के खसम को फलता। अगर कोई पत्नी धर्म का कर्म करती है तो उसको धर्म का फल मिलता है, और वह धर्म का कर्म नहीं करेगी तो उसको उसी तरह का फल मिलता है। पति भी जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो अपने करने से जीव सब पार उतरता। संसार सागर में जो भी सुख दुख हो रहा है, जो भाग्यवान है, सबको ये अपने करने का फल अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार फल भोग रहा है। पलटू करनी और की नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो नारद वाल्मीकि घट जोनित। अब जब नारद जी आए यहाँ, जब ये आया रत्नाकर, तो उसने कहा कि महाराज मुझे ज्ञान हो गया, मैं अब निषेध कर्म नहीं करूंगा, आप मुझे ज्ञान दीजिए। और नारद जी ने उसे ज्ञान दिया और सब कोई जानते हैं कि वही रत्नाकर वाल्मीकि नाम से जाना गया। अमलीवाल की कहानी भी हम लोगों को मालूम है। अमलीवाल एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और गुरु ने किसी कारणवश उनसे दुखी होकर के उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा में 1000 आदमी को मार करके उसकी अंगुली ले आओ गुरु दक्षिणा के। और समय वहां से वापस कर दिया।
कबीर साहब कहते हैं कि कबीर के दर अंग है जे जाने गुरु और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जब अमलीवाल तो नाम बाद में पढ़ा, उस समय उनका नाम अहिंसक था, और समय जब अपने घर आए तो उनके पिताजी ने कहा, वक्त तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या, तुम असमय वापस आ गए। तो अहिंसक ने कहा कि गुरुजी ना खुश हो गए और उन्होंने मुझे निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया। फिर उनके पिताजी आग बबूला हो गए और उनको घर से निकाला। जिसको गुरु ने निकाला है उसके लिए परिवार में कोई जगह नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। और वह लोगों की हत्या उन्होंने करनी शुरू कर दी और इतना आतंक मचा कि उस समय प्रसेनजीत का शासन था। राजा ने उनको पकड़ने की व्यवस्था कराई और कई सौ सिपाहियों को उनको पकड़ने के लिए भेजा। वो पहाड़ पर डेरा डाले हुए थे। जैसे सिपाहीगण उनके नजदीक पहुंचना चाह रहे थे कि ऊपर से उन्होंने पत्थर गिराने शुरू किए और इतने पत्थर गिराए कि सारे सिपाही घायल हो गए और डर करके वहां से भाग गए। ऐसी स्थिति आई। उसके बाद उन्होंने जंगल में पनाह लिया। ऐसी स्थिति आई कि वह रास्ता बंद हो गया और लाख कोशिश करके भी प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत उस दुख से निवृत्त नहीं हो सके। एक बार भगवान बुद्ध पहुंचते हैं श्रावस्ती, देखा कि भाई बहुत दुखी है ये। पूछा कि राजन क्या बात है। कहा कि महाराज क्या बताएंगे, हमारे यहाँ एक अंगुलीमान कह करके डॉक्टर, एक राक्षस ये है, डाकू है, वो लोगों की हत्या कर देता है। इस जंगल होकर रास्ता बंद कर दिया गया। शाम का समय था, भगवान बुद्ध निकल चलते हैं उसी की तरफ। तो जंगल के किनारे पहरा पड़ा हुआ था, सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। सिपाहियों ने कहा कि इधर जाना मना है, राजा देश है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो राजाओं का राजा हूँ, तुम्हारे राजा का गुरु हूँ, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। और उन्होंने माना नहीं, वो चले गए जंगल की तरफ। जैसे भीतर प्रवेश किए, अमली वाले वृक्ष पर था, वो ऊपर से ही कूद गया नीचे और कहा ठहरो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, मैंने भक्ति की है, मैंने आपको अपने आप को जान लिया। तुम कब ठहरे हो, तुम कब ठहरोगे, तुम दो साल कब ठहरोगे। कूदा तो दौड़ कर तो उनके सामने आना चाहा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक गया तो काफी भयभीत हो गया और भागना चाह रहा था। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम पकड़ लिए गए, तुम भाग नहीं सकते, अब तुम नहीं भाग सकते। भगवान बुद्ध की कृपा थी। और जो लोग तप करते हैं उनके शरीर के इर्द गिर्द नैसर्गिक हवा होती है। भगवान बुद्ध के शरीर के 2 मील चारों तरफ नैसर्गिक हवा आती थी, जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। और बिल्कुल विनम्र होकर के उनके सामने आया, उनके पैर पर गिर गया और कहा कि चलो। भगवान बुद्ध उसको अपने साथ ले गए, ले जाकर के उसको दीक्षित कर दिया और कहा, दीक्षित हो गया वो। कहा कि तुम जाओ भिक्षाटन करो। अमलेवाल भिक्षाटन कर दिया। गया तो एक आदमी, छोटा छोटा बच्चा, घर में छोटा छोटा बच्चा निकला। तो कहा इन्होंने कि भिक्षा दो। तो छोटा छोटा बच्चा आया भिक्षा देने के लिए। पूछा कि तुम आए हो। कहा कि हाँ हम ही आए हैं, तो मेरी माँ कहीं गई है काम करने के लिए और हमारे पिताजी को अंगुलीमाल ने हत्या कर। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गए। भिक्षा तो उन्होंने लिया ही, वापस आए। रात भर रोते रहे, सुबह होकर श्रावस्ती में गए। लोग पहचानते ही थे कि अंगुलीमाल है, लाल कपड़ा पहने हुए थे। तो लाल कपड़ा पहने हुए थे, लोगों में हल्ला हुआ कि अंगुलीमाल गेस बदल करके आया, अंगुलीमाल गेस बदल करके आया। फिर क्या था, किसी ने डंडे उठाए, किसी ने फरसा उठाया, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने भाला फेंका और पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। मार मार करके सुलाया। बुद्ध को जब इस बात की जानकारी हुई
भगवान खुद वहाँ गए, उसको अपने हाथ से उठाया, उसको ला करके बिहार में सेवा की और कहा, पुत्र तुम्हें गुस्सा तो नहीं हुआ? कहा कि नहीं बनते, जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलेगा। कुकर्म कैसे होता है? अपना तो निर्लेप है, कुकर्म तो शरीर से होता है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे शरीर ने जो गलती की थी उसका फल उसको मिल गया, हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। और उसी के कारण अंगुलीमाल के प्राण प्रतिरोध गए और मुक्त हो गया। यह है सत्संग की महिमा। सत्संग जीवन का सबसे सुंदर काम है, परम श्रेष्ठ काम है। इसलिए जीवन को सफल बनाना है, सत्संग करो, सत्संग करो, संशय से दूर बहाना है। सत्संग करो, सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीधा प्रसारण की सुविधा के लिए YouTube चैनल सुरेश दास को सब्सक्राइब करें और अति शीघ्र पाएं सीधा प्रसारण की सुविधा।